हाय कृष्णा। एंड टॉपिक है दिल की बातें सीधे उनके दिल से 9 मार्च। ठीक है, तो हम 3 डेक यूज़ करने वाले हैं, द लव मैसेजेस, द टैरो एंड रशियन डेक। ठीक है, ये तीनों डेक हैं एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है। आई एम गोना डू अ रीडिंग क्विकली। ओके, तो चलो कार्ड्स को शफल करते हैं एंड वी हैव द कार्ड्स रेडी। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स, है ना, डॉट्स को कनेक्ट करने जैसा है। देखते हैं पहले एक कार्ड क्या आता है, क्या चल रहा है। ओके, व्हाट इज हिज और हर हार्ट थिंकिंग अबाउट यू। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज। आपकी आंखों में खुद को खोना चाहते हैं। ओके, दिस पर्सन रियली रोमांटिक एंड आपके लिए बहुत कुछ है इनके दिल में। वही अगर हम सेकेंड कार्ड देखते हैं तो वो है ये, आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आपसे वो हमेशा नया कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, आप उनके टीचर गाइड है। थर्ड कार्ड जो आ रहा है यहाँ पे वो है, आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट। ओके, ये अपने लाइफ एंड हार्ट से इन आपको ट्रस्ट करते हैं, मतलब आपके दिल में बस, इनके दिल में बस आप ही हो। एंड अपनी ज़िंदगी में अगर वो किसी को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा भरोसा है, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये हो गया 3 कार्ड। देखते हैं फोर्थ कार्ड एंड दैट इज़ दिस वन, जो कि है ये, यू लाफ एट माई जोक्स इवन दे आर नॉट फनी। यू नो, मतलब आप इनकी जोक के ऊपर हंसते हो जबकि ये हंसी के होते भी नहीं हैं, यू नो, लेकिन ये जो फीलिंग होती है कि हाँ ये मुझसे बात कर रहे, वो बहुत बड़ी है। तो ये आपके जज्बात की कदर करते हैं, दैट आप इनको इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं। वही अगर हम फिफ्थ कार्ड की बात करें तो वो है ये, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट अल्लाह टू टिकल योर फीट। ओके, आपके पैर इनको बहुत पसंद है, फीटिश है ये, ऑब्सेसिव है रिगार्डिंग योर फीट एंड दे जस्ट लव यू। ओके, या फिर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे कि आपको हंसी आ जाए एंड माहौल जो है वो शांत हो जाए। एंड द फाइनल 6 कार्ड ऑफ दिस डेक कमिंग आउट एज दिस वन, जो कि है, यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। ठीक है, आप इनकी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट में इनको सपोर्ट करते हैं एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन। तो इस कार्ड को रखते हैं साइड में एंड देखते हैं टैरो में से क्या मैसेजेस निकलते हैं। ओके, तो चलो करते हैं कार्ड शफल एंड यस वी गॉट द रीडिंग रेडी फॉर अस। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, चलो हमें कुछ कार्ड्स चुनने हैं। ओके, क्या है उनके दिल में। वाह, पहला ही कार्ड आ गया, टेम्परेंस। काफ़ी दिनों बाद एक कार्ड आ गया है, शांतिपूर्ण समझौता करते हैं। ओके, टेम्परेंस कार्ड आ गया है। इस व्यक्ति के दिल और दिमाग में एक ही बात छाई हुई है, वो है सच्चा प्यार, ट्रू फीलिंग, ट्रू लव। ठीक है, आज व्यक्ति अपना सच्चा प्यार पाने की होड़ में है एंड कहीं ना कहीं अगर हम इसके बात करते हैं तो ये व्यक्ति अपने ज़िंदगी में खुशी पाना चाहता है या फिर संतुष्ट रहना चाहता है। ओके, अगर हम खुशी को कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई somebody इज़ गोइंग टू डू समथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, तो हाँ ये ऐसा नहीं है। ओके, ये व्यक्ति अपने ज़िंदगी में संतुष्टता चाहता है। ओके, एंड दैट इज़ वेरी इसेंशियल। जैसे कि मैं भी आपको लग रहा है कि भाई मैं अगर 100 रुपये की आइसक्रीम खाऊंगा तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, लेकिन अगर आपको 10 रुपये का चोकोबार भी मिल रहा है और वो आप बड़े मज़े से खा रहे हो तो संतुष्टता फील होती है। ये वो देख रहे हैं, यू नो, अभी उनके दिल में ये संतुष्टता है। तो अगर आप इनको इस नज़र से देख रहे हैं दैट दिस पर्सन इज ऑलवेज लुकिंग फॉर सेक्सुअल थिंग, सेक्सुअल अटेंशन, तो ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, यू नो, एंड दैट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर दिस पर्सन। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिश्ते की बात करते हैं तो जब आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, थोड़े से नाराज़ भी होते हैं, ठीक है, कहीं घूमने जाते हैं, पूरा ओवरऑल जो पैकेज है उससे इनको पूरा समाधान मिलना चाहिए, संतुष्टता, ना कि बस खुशी। मैं गया शॉपिंग के लिए, मैंने 10,000 के कपड़े खरीदे, ये टेम्प्रेरी बेस्ट है। ओके, ये आज के लिए हुआ, 2 दिन तक शायद शॉपिंग का भूत आपके ऊपर सवार रहेगा कि भाई चलो 2 दिन मैंने शॉपिंग की, लेकिन व्हाट अबाउट द थर्ड डे, है ना। तो ये होता है, इस व्यक्ति के दिल में टेम्परेंस है कि भाई चीज़ें संतुष्टता लानी चाहिए। ठीक है, कपल है तो कपल के बीच झगड़ा होगा, रोमांस होगा, फाइट होगी, सब चीज़ें होगी, लेकिन ये सभी बातें होने के बाद अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई मैं कंप्लीट पैकेज है ये, है ना, आई एम गेटिंग एवरीथिंग एंड दैट इज़ वेरी इसेंशियल। जैसे कि मान लीजिए आपको डेटा पैकेट्स मिलते हैं कि यूज़ करो। ओके, कोई शायद 10 दिन के लिए, 30 दिन के लिए आते हैं। ओके, एंड आपको अगर राउटर का स्पीड बहुत ज़्यादा है, आपको कनेक्ट किया आपने वो अपने टीवी से, मोबाइल से, झट से वो पैकेज ख़त्म होता है, तो खुशी आई भी चली भी गई। लेकिन वही अगर हम लॉन्ग टर्म पैकेज देखते हैं, अनलिमिटेड, जो अभी हाल ही में मिलना शुरू हुए, 1 साल तक मिलता है, हर रोज़ 2 GB या फिर 1.5 GB, डिपेंडिंग ऑन दैट,
टेम्परेंस संतुष्ट रहता है कि भाई मैंने जितना पैसा खर्च किया मुझे अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिली और हर रोज़ डेटा भी मिलेगा। ओके, तो वो एक बात है। सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आ रही है इस व्यक्ति के लिए वो ये है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदेशा था, इन कार्ड वैसे आ गया। 10 ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये हमें थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना है। ओके, देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो व्यक्ति हैं ये किसी चीज़ से ऊब गया है और किसी चीज़ से बाहर निकलना पड़ता है, चाहता है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अगर हम इस बात का जिक्र करते हैं तो ये समझ में आता है कि समथिंग इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सनस लाइफ। शायद किसी का रिश्ता टूटने के कगार पर है। ओके, एंड ये बात समझिए, जब कोई रिश्ता टूटता है तभी कोई रिश्ता बनता है ना। दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकली तब समझें कि आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, मान लीजिए आप एक्स कंपनी के लिए काम करते हैं और आपको जेड कंपनी में काम करना है, लेकिन जेड में काम करने के लिए आपको पहले एक्स को गुड बाय कहना पड़ेगा, तभी आप जेड के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि मैं जेड में भी हूँ एक्स में भी हूँ, नहीं हो सकता। वैसे ये 10 ऑफ सॉर्ड्स में कि भाई अभी ये फैसला लेने की घड़ी आ चुकी है कि मुझे किसी का साथ या दामन छोड़ना पड़ेगा। ओके, अब देर आर सम पीपल जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं जो शायद इनके साथ डिवोर्स अभी हाल ही में हुआ या फिर हो रहा है। ओके, किसी का ब्रेकअप हुआ है, मे बी दे आर क्वेश्चनिंग कि भाई क्या मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल है या फिर इज दिस द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर इन रियल। ओके, वो मुझसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कनेक्ट करता है कि भाई चलो अब बहुत हो गई चुप्पी, मैं डायरेक्टली उनसे बात करूँगा, बात करूँगी। यू कैन एक्सपेक्ट अ फ़ोन कॉल फ्रॉम देम एज वेल कि भाई बहुत दिनों से मैंने सोच रहा था कि मैं कॉल करना है मुझे, तो मैंने कॉल किया। देखो, हम जवाब की उम्मीद रख सकते हैं लेकिन जवाब क्या होगा डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। आपको गिफ्ट खरीदना है, पेन खरीदना है, आपने खरीद लिया, पेन चलेगा या नहीं आपको नहीं पता, खरीदना ना खरीदना आपके हाथ में है, और सामने वाले को पसंद आए ना आए वो भी आपको पता नहीं है, वो एक अलग बात है। 10 ऑफ सॉर्ड्स में क्या आता है कि भाई फिनिश करना कोई चीज़ और आगे बढ़ना, या फिर एहसास होना कि बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे कोई एक्शन लेना है। जैसे कि आप कहीं से ऊब गए हुए रिलेशनशिप में हैं तो उससे बाहर निकलने में ही समझदारी है ना। हर एक के लिए अलग अलग होता है। पहली बार कोई झगड़ता है तो चलो यार बहुत अच्छा है, कोई झगड़ा मुझसे, किसी लगता है कि भाई ये प्यार है, कोई कहता है ये क्या बात हुई, और कोई कहता है कि भाई 100 बार कोई झगड़ा हुआ है कि हर बार झगड़ते हो तुम मुझसे, बस हो गया। तो हर एक के लिए अलग अलग फीलिंग्स होती हैं। थर्ड कार्ड जो हम देखते हैं यहाँ से वो है द वर्ल्ड। देखो, इस व्यक्ति के लाइफ की अगर हम बात करें तो इसको सभी तरह की चीज़ें दिख रही है ज़िंदगी में, सभी बातें हो रही है। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज़ से बंधा हुआ है। देयर आर एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन दिस पर्सन्स लाइफ। ओके, अगर हम आज का ही बात करें तो शायद आज उसका जो दिन होगा वो पूरी दुनिया का भरा हुआ होगा, उसको सभी तरह के अनुभव मिल जाएंगे। जैसे कि आप किसी डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको साथ में एक ही बात शुरू होती है, दांत का दर्द भी है, सिर भी दुख रहा है, ओके, पैर में भी सूजन है, एंड लाइक वाइज पेट में भी गड़बड़ है। सो इट्स लाइक यू आर गोना डू ईच काइंड ऑफ स्कैनिंग। ये क्यों है, इट्स हैपनिंग। तो वैसे ही है इस ज़िंदगी में कि वर्ल्ड इज़ हैपनिंग। ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जो चारों कोने हैं उनसे जुड़ रहा है। प्यार है, नफरत है, ईर्ष्या है, धोखा है, एवरीथिंग इज़ देयर एंड इट्स क्वाइट फेयर, है ना। जब आप किसी से प्यार करते हैं आप उसका बस एक पहलू देखते हैं, एक पहलू, लेकिन बातें अलग अलग होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो जोहरी बनते हैं कि मुझे बस वही चुनना है जो मेरे लिए बेस्ट हो। वाओ, दैट इज़ रियली गुड। आपको डायमंड खरीदना है, उसके कट देख लीजिए। एंड कुछ लोग इससे खुश होते हैं कि मुझे कुछ तो मिल रहा है, चाहे वो डायमंड हो या कांच हो, चमक तो रहा है, बस दैट्स इट। ओके, तो वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे आ रहा है। ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ समझ रहा है ना। अब ऐसे हालत में वो आपके लिए समय निकाले, वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। फोर्थ कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है ये, एंड दैट इज़ 4 ऑफ सॉर्ड्स। अगर ये व्यक्ति कुछ चीज़ें समझ रहा है तो उसे खुद को संभालने की भी ज़रूरत है। 4 ऑफ सॉर्ड्स वही कह रहा है कि भाई इस व्यक्ति को खुद को संभालने की ज़रूरत है, थोड़ा समय इसको अपने लिए निकालने की ज़रूरत है। दैट इज़ वेरी गुड कि भाई थोड़ा समय है अपने लिए निकालो एंड आपको अच्छा लगेगा। बिकॉज 4 ऑफ सॉर्ड्स इज़ लाइक अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। जैसे कि आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, आपको में भी आदत है 200 की स्पीड से गाड़ी चलाना, लेकिन ट्रैफिक में अटक गए तो अटक गए, आप बाहर नहीं निकल सकते, है ना। कल ही मैंने मूवी का एक शॉट देखा, आई थिंक मुन्ना भाई MBBS या फिर कोई तो एक मूवी थी, उसके आई थिंक का एक शॉट था कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाता है और सामने बैरिकेड है, साइड से दोनों गाड़ी इस तरह से पार्क है कि ये इंसान गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकता है। पीछे से कोई और कार आती है
तो ये बगल वाली गाड़ी के अंदर घुस जाता है कांच में से और वो गाड़ी निकलती है ना, इट्स जस्ट बिकॉज उनको उससे पैसे ऐटने होते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये क्या है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, आप वहाँ पे फंस गए, अटक गए, ठीक है। कई बार 4 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब भी होता है कि आप किसी के बारे में इतना सोचते हैं कि वहीं पे अटक जाते हैं। सिचुएशन ऐसी होती है जैसे कि आपने सुना होगा एक राजकुमारी होती है जिसको एक वो पिन चुभती है एंड वो 100 साल के लिए, कितने साल के लिए सो जाती हैं। दैट हैपेंड, स्लीपिंग ब्यूटी, दिस इज हैपनिंग विद दिस पर्सन। ये वेट कर रहा है शायद किसी का कि भाई कोई व्यक्ति आएगा और मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आई एम लुकिंग फॉर द हैप्पीनेस। अगर ऐसा हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेट द हैप्पीनेस एंटर इन हिज और हर लाइफ। आप है वो हैप्पीनेस, तो जाइए उससे मिल लीजिए, बातें कीजिए, क्या पता आप बहुत खुश हो जाओ कि भाई चलो मिल गए हैं। वहीं पे जो कार्ड आ रहा है वो है द एम्प्रेस कार्ड। ओके, तो यहाँ से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। देखो, ये व्यक्ति हर चीज़ की डिमांड कर रहा है, हर चीज़ की। स्पेशली अगर हम बात करते हैं इस कार्ड की, तो इस कार्ड से बहुत कुछ जो वाइब्रेशंस फिलहाल जो निकल रहे हैं वो ये है कि भाई उसको सेक्सीनेस चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, मैनिफेस्टेशन चाहिए, पावरफुल चाहिए। आई मीन एवरीथिंग इज़ देयर। ऐसी कोई बात नहीं कि जो नहीं है यहाँ पे। इस कार्ड में सभी चीज़ें हैं। ओके, अब कोई एक चीज़ होती है जहाँ पे बस हम वही देखते हैं जो हमें देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि भाई 2 ऑफ कप्स है, तो भाई चलो 2 लोग बात कर रहे हैं, दिल की बात हो रही है, कंडीशनिंग हो रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, दिल जुड़ने की प्रोसेस हो रही है। लेकिन यहाँ पे द एम्प्रेस है, तो यहाँ पे बस बात नहीं हो रही है कि यू आर कनेक्टिंग विद समबडी, इट्स अबाउट यू आर कनेक्टिंग विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट समबडी, है ना। जैसे कि आपको अगर चुनाव करना है, कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट भी हुए थे ऑनलाइन कि फाइंडिंग अ ग्रेट ब्राइड फॉर यू या फाइंडिंग अ ग्रूम फॉर यू, तो आप चुनते हैं कि वो मस्कुलर है क्या, या फिर वो कितनी खूबसूरत है, उसका आईक्यू लेवल कितना है, एंड वो कैसे बात करती है, रोमांस कितनी कैसे करती है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट वन। लेकिन अगर हम बात करते हैं एम्प्रेस की, तो यहाँ पे सभी बातें हैं। अट्रैक्शन है, रोमांस है, पैशन है, फीलिंग है, लाइक वाइज। ओके, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति अपने बारे में रोमांटिक फील ही नहीं करता। यू आर ऑलवेज वेयरिंग द स्पेक्ट्स। जैसे वो स्पेक्ट्स उतारो, आपको समझ में आएगा कि भाई इट वॉज ऑल छला हुआ। ठीक है, तो आप में काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट हो सकती हैं आज। एंड जो 6 कार्ड है यहाँ पे वो है द मैजिशियन। सो दिस इज हैपनिंग विद दिस पर्सन। ओके, कहीं ना कहीं पे कार्ड कनेक्ट कर रहा है कि शायद आज ये व्यक्ति किसी के साथ फिजिकली कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है। ओके, मैनिफेस्टेशन की कोशिश बहुत चल रही है। मैजिशियन के अगर हम बात करें तो हाँ, ये व्यक्ति सहूलियत निकाल रहा है एंड सोल्यूशन निकाल रहा है। ठीक है, सोल्यूशन इस प्रकार निकाल रहा है कि भाई अगर आप दोनों किसी न किसी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, कोई एक चीज़ थी जो आप दोनों को सेपरेट कर रही है, तो ये उस चीज़ को अलग कर देंगे या ख़त्म कर देंगे। दैट कुड हैपन। बस आपको इनको समय देना होगा। द मैजिशियन कार्ड मीन्स दिस पर्सन इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। लेकिन इनको समय दे दीजिए तो ये समझ जाएंगे कि भाई मुझे क्या करना है, किस लिए करना है और क्यों करना है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द सेकेंड डेक। अब देखते हैं थर्ड डेक रिलेशनशिप के बारे में, देखते हैं उससे क्या रीडिंग निकलती है। 2 बार शफलिंग करते हैं हम एंड कार्ड्स आ गए हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, पहला ही कार्ड जो आ रहा है यहाँ पे वो है ये इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। शायद इनको अपने आप को समझाने की ज़रूरत है। ओके, या तो किसी का साथ छूट गया है फिर छूटने वाला है। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर दिस पर्सन। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए छूट जाएगा, लेकिन हाँ कई बार ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब आप एक दूसरे के बिना रहते हैं, है ना। झूठ मूठ की लड़ाई झगड़ा होता है या फिर बस प्यार की बातें होती है लेकिन आप प्यार नहीं कर पाते। तो कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी होती हैं, है ना। ज़रूरी नहीं कि हम कि हम वो बात हमेशा किसी को कहें, अंडरस्टैंड करनी भी उतनी भी इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है, ओके, ये है ये, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वन, जो कि है पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप। ओके, जैसे पहला कार्ड आ गया था इनर रिक्वायर्ड एंड द व्हाट आई कुड जस्ट टेल यू पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप। शायद किसी की रिलेशनशिप की बैंड बजने वाली है, हो सकती है ऐसे। ओके, अब ज़रूरी नहीं कि आपके बारे में हो, मे बी इट्स ऑल अबाउट द नेबर, मे बी इट्स ऑल अबाउट द टेनेंट, कि वो कह रहा है कि बस हो गया अब मैं नहीं रहूँगा। ओके, वहीं पे कई बार हो सकता है कि भाई आप उसको ख़त्म करने वाले थे लेकिन ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। कई बार आपकी मजबूरी होती है, फिर आपको लगता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ अपने दिल से दिल का हाल तोड़ना। लेकिन देखो कई बार कुछ चीज़ें करनी पड़ती है बिकॉज इट्स मस्ट, इट नीड्स टू बी डन। पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप। अगर कोई रिलेशनशिप आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा ला रही है तो आपको वो तोड़नी पड़ेगी, है ना।
सी एक्टर गोविंदा था, वो बहुत सीरियस रोल करते थे, लेकिन फिर उनको एक डॉक्टर ने कहा कि भाई आप सीरियसनेस से बाहर आ जाओ, आप कॉमेडी करना शुरू करो, वरना आपको ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। तो कॉमेडी करना शुरू किया, तो एंड हो गया सीरियसनेस का। अब वो अगर सीरियसनेस की मूवी करते भी हैं, फ्लॉप हो जाती है। पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं उस व्यक्ति ने आपके बारे में सोचना है। ठीक है, अब अगर यह बात आपको अटपटी लगेगी पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप, तो देखो आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या ये पता है कि वो किसी के बारे में सोच रहे हैं या नहीं? अगर वो सोच रहे हैं तो आपका कितना पॉइंट बनता है उनकी ज़िंदगी में एंटर करने का, है ना? ये है, एक पेड़ है जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, लेकिन जब तक आप उसको जड़ से नहीं निकालोगे वहाँ पर जगह नहीं होगी। तो ये किसी और के अगर इमोशंस कनेक्टेड हैं तो आपके इमोशन वहाँ पे डाल नहीं सकते, है ना? आपके मोबाइल फ़ोन में SD कार्ड के लिए स्लॉट है, वहाँ पे ऑलरेडी पहले से SD कार्ड है, सिर्फ 2 GB का। आपको 128 GB का डालना है, कैसे डालोगे? पहले तो निकालना पड़ेगा ना। तो वो है यहाँ पे थर्ड कार्ड जो आ रहा है यहाँ पे, वो है दिस वन, दैट इज़ इंटेंस लव है। ये कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है। मैं भी अगर ये आपसे कुछ कहना चाह रहे थे कि भाई मुझे आपसे कुछ कहना है, आई हैव दिस काइंड ऑफ इनर फीलिंग कि भाई मेरा आपके साथ इंटेंस लव है, तो यस दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू, लेकिन वो कहने से पहले इसको अपनी जो साइड है वो क्लियर करनी पड़ेगी, है ना? दैट इज़ गोना बी वेरी वेरी गुड, जो कि अच्छी बात होगी। गाड़ी को कब धोते हैं? जब गाड़ी गंदी होती है, धोना तो पड़ता ही है, तभी गाड़ी अच्छी नई तरह से होगी, सो है। कोई कुछ व्यक्ति होते हैं, देखो गाड़ी पूरी तरह से मर्द से लथपथ है, फिर भी गाड़ी चल रही है, तो क्या वो अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे प्यार इसलिए आ रहा है बिकॉज वो आपसे कह रहा है, बिकॉज दे रियली डू, वो प्यार करते हैं आपसे। लेकिन ये बात समझानी उतनी ही ज़रूरी है जितनी खुद को समझानी ज़रूरी है। ठीक है, फोर्थ कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है दिस वन, ओके, एंड ये कार्ड है यू हैव डन ऑल यू कैन, दैट्स अ गुड कार्ड। देखो एक लिमिट होती है, जो लिमिट आपको समझनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि आप कहीं बाहर गए एंड यू वांट टू ड्रिंक समथिंग, लेकिन आपको घर भी जाना है एंड यू आर ड्राइविंग, ओके, तो आपको लिमिट पता होती है कि भाई लिमिट कितनी है। अगर आपने लिमिट क्रॉस की तो आप घर नहीं पहुँचोगे, आप कहीं और पहुँचोगे। सो यू हैव डन ऑल यू कैन, ठीक है, आपने वो कर दिया सब, दैट्स इट, नाउ घर जाओ, वेरी गुड। तो कई बार हम किसी व्यक्ति को, जो रूठा हुआ व्यक्ति है, उसको मनाने की कोशिश करते हैं, भाई आ जा, वापस से जुड़ते हैं। कई बार हम कहते हैं कि बस हो गया, मुझसे जितना होना था मैंने कर लिया, अब इसके आगे मैं नहीं कर सकता, ये फीलिंग होती है। तो अगर हम फिफ्थ कार्ड देखते हैं तो वो है ये, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट कीप गोइंग। तो देखो इनको आगे बढ़ते रहना है। अब किसी का साथ छूट गया है तो छूट गया, आप क्या कर सकते हो उसमें, है ना? फल जो है वो पेड़ को लटका हुआ है, कभी ना कभी तो गिरेगा। पेड़ ऐसा नहीं कहता कि भाई ये फल गिर गया, अब मैं कभी फल नहीं उगाऊंगा, फल आता ही है। वैसे ही है, रिलेशनशिप होती ही रहती है ना? कितने लोगों को गुड बाय कहते हो? आपका नेबर है, आपके बॉस हैं, आपके कलीग हैं, स्ट्रेंजर हैं, आप मिलते हैं, गुड बाय कहते हैं। सिमिलर आपको आगे बढ़ते ही रहना होगा, फिर चाहे आप उसके लिए रेडी हो या ना हो। एंड द फाइनल कार्ड इज़ फन। तो आपको ज़िंदगी में फ़न करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ वेरी इसेंशियल। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू डू फन इन हिज और हर लाइफ, विच इज़ गोना बी वेरी इसेंशियल। जब अगर वो करते हैं तो ही वो अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा रंगीन कर सकते हैं। ये था रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू।